हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है आपका नंबर सिस्टम की थर्ड पार्ट, नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट। इससे पहले जो दो वीडियोस अपलोड हुई हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने जो कन्वर्जन्स आपको बताए थे वो थे ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। और दूसरा वीडियो जो अपलोड किया था वो था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लास्ट कन्वर्जन्स बता रहा हूँ आपको, किस तरह से अपने बाइनरी नंबर्स कन्वर्ट होंगे हेक्सा के अंदर एंड वाइस वर्सा। किस तरह से बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होंगे और किस तरह से हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होंगे। दूसरा जो कन्वर्जन है वो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल रहेगा और फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल रहेगा। ठीक है। और फिर तीसरा कन्वर्जन जो रहेगा वो बाइनरी से ऑक्टल रहेगा एंड ऑक्टल से बाइनरी रहेगा। और दोस्तों, ये 6 कन्वर्जन्स मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके बाद फिर जो आपका बचा हुआ पार्ट है आस्की क्या होते हैं, यूनिकोड्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं किस तरह से नंबर कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल से बाइनरी। अब दोस्तों, इसमें दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो मेथड है मेरा वो है डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डेसिमल से हम उसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आप बाइनरी से कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, फिर ये डेसिमल कन्वर्ट होगा ऑक्टल में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस आपने ये पढ़ा है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता है। ठीक है ना। अब अपन डायरेक्ट मेथड पे आते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है इसलिए लोग इसको फॉलो नहीं करते। एग्जाम में आपके पास समय भी कम रहेगा तो आपको जल्दी से कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे आपके पास नंबर दिया हुआ है 10101, ये आपके पास दिया हुआ है कौन सा नंबर, ये आपके पास बाइनरी नंबर है। अब इसको आपको काहे में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको इसको तीन तीन के पेयर बनाने हैं फ्रॉम द राइट साइड। मतलब क्या, मतलब आपको तीन तीन के पेयर, ये मतलब जो ये राइट साइड, मतलब यहाँ से आपको तीन का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे तो दो ही बचे, हाँ दो बचे, पर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही जीरो लगा लेंगे, क्योंकि जीरो जब पीछे लगती है तो कोई उसका मतलब नहीं रहता। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जीरो को लगा लेंगे। मैं सबसे पहले तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसे करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया, मैंने जीरो लगा लिया है इसमें, 010। ठीक है, एक पेयर मेरा ये बन गया। ठीक है, और फिर दूसरा मेरा पेयर बन गया 101। ठीक है, राइट हैंड साइड से मैंने एक पेयर ये बनाया और दूसरा पेयर मैंने ये बना लिया। अब इसमें दो ही नंबर्स थे तो मैंने एक नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही लगा लिया। ठीक है, ये अभी मेरा बाइनरी नंबर ही है, कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इन पेयर्स को अपन कन्वर्ट कर लेंगे अलग अलग, मतलब इस पेयर को अलग कन्वर्ट कर लेंगे, इस पेयर को अलग कन्वर्ट कर लेंगे। काय में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मैं इस पेयर को कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में, तो ये पेयर कैसे, सबसे पहले जब मैं इस पेयर को कन्वर्ट करूँगा 010 को, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से, 0 × 2 का पावर 012, 2 की पावर 2 है। पावर में अभी लिख दूंगा आपके सामने, मतलब वो लिखा तो है लेकिन वो साथ में दिख ऐसा रहा है, 1 × 2 की पावर 1, ये आपका आंसर हो गया। प्लस आपका यहाँ पे आएगा 0 × 2 की पावर 0। मैं इसको पावर में ये देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, अब ये क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो ये तो 0 हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला डिजिट भी आपका 0 से मल्टीप्लाई है तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 0 प्लस ये वाला नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है आपका 2 की पावर 1 है, तो मतलब ये हो गया 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 आ गया। प्लस अब ये क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब क्या हो गया, अब 0 प्लस
टू प्लस ज़ीरो, तो आंसर कितना आ गया 2। तो मुझे इस वाले जो ग्रुप का इस वाला जो पेयर है इसका आंसर कितना मिल गया 2 मिल गया। अब मैं ऐसे सेकंड पेयर को सॉल्व करूँगा 1 0 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, यहाँ पे लिखा मैंने, सेम वही प्रोसेस रहेगी, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। तो अब मैं पावर्स को ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, अब इसको अपन ने कन्वर्ट किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 का इंटू किया तो 4 आ गया, ये 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये बीच वाला 0 से मल्टीप्लाई है तो कोई मतलब नहीं है, जो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें 2 की पावर इसमें 2 की पावर 0 लगी हुई है, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 0 1 2 लिखा था, वो मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये यहाँ पे 2 की पावर 0 है। अब जब ये 2 की पावर 0 होती है ऑटोमेटिक किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, ये नंबर हो गया 1। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया अपना 4 + 1 5। ठीक है, अब आपको पहले वाले पेयर का आंसर मिल गया 2, इस वाले पेयर का आंसर, और इस वाले पेयर का आंसर मिल गया 5। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, जिस जिस पेयर में है, जैसा आपने लिया था, आपने क्या लिया था, पहला पेयर का आंसर, इस वाले पेयर का आंसर कहाँ आया है, 2 आया है, तो आप ये 2 लिखेंगे। और इस वाले पेयर का आंसर कितना आया है, 5 आया है, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, और ये आप यहाँ पे 8 लगा देंगे, ये आपका ऑक्टल नंबर बन गया। आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके बताता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है दोस्तों, मतलब मैंने यहाँ पे पेयर्स ले लिए। अब पेयर्स में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर पेयर कम पड़ रहा होगा तो हम उसको उस तरीके से आगे या पीछे मतलब उसको प्लस या माइनस कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दो नंबर्स ही हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको जैसे आपने ये भी आपका बाइनरी नंबर है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आखिरी में एक 0 बढ़ा लेना है, तो ये आपका पेयर बन जाएगा। जब ये आपका पेयर बनेगा तो ऑटोमेटिक ये नंबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, तो आपका ये जो रहेगा ये ऑटोमेटिक इसमें बेस 8 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर चुके हो ऑक्टल के अंदर। ठीक है, इस तरह से अगर आपका लंबा क्वेश्चन है, मतलब लंबे नंबर्स हैं, तो उसको भी आपको 3 के पेयर में ही आपको उसको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसका उल्टा ऑक्टल टू बाइनरी, अब जैसे मान लीजिए यही मेथड है, इसको मैं देखता हूँ कि ये मेथड है सेम, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपन देखते हैं कि कन्वर्जन अपना सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो जब मैं कन्वर्ट करूँगा ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब ऑक्टल में मेरा जो नंबर मिला है मुझे 25 मिला है, 25 में ऑक्टल नंबर है, क्योंकि इसका बेस जो है मैंने 8 लगाया हुआ है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है वापस काय में, बाइनरी में। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में सेम वही मेथड होता है कि ऑक्टल से आप पहले डिजिटल में डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस है। इसमें डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सेम वही उस प्रोसेस को करना है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से होगा, ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है आपका, इसको आप 2 पेयर बना लीजिए। अब 2 पेयर तो बनेंगे ही बनेंगे, एक पेयर बन गया, ये आपका दूसरा पेयर बन गया 25। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको अलग डिवाइड करना है और इसको अलग डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे होगा ये डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, आपको कोई बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 1 ही रहते हैं, और बाइनरी नंबर का बेस जो रहता है वो 2 रहता है, इसलिए आप इस नंबर को अलग डिवाइड करोगे, इस नंबर को अलग डिवाइड करोगे। तो चलिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व। ठीक है, मैंने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया। अब 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, और रिमाइंडर में क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, हम रिमाइंडर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 0।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, जो हमारा आंसर आता है। अभी आंसर इसमें आगे वाला कुछ है ही नहीं, पहले रिमाइंडर लिख दिया, अब 1 बच रहा है। अब 1 2 से डिवाइड होगा नहीं तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया अपन लोगों ने। ठीक है, अब ये 2 सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, अब अपन 5 को सॉल्व करते हैं। अब जब मैंने इसको 5 को सॉल्व किया तो मैं 5 को वापस 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अब 5 2 2 ज़ा 4, अब 2 2 ज़ा 4 किया तो थोड़ा सा मैं इस पे लेके चलता हूँ आपको। 2 डिवाइड किया 4 से, सॉरी 5 है वो, बन नहीं पा रहा है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया। आंसर कितना आया आपका, आंसर आया 2। और आपका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। तो पहले लिखते क्या हो, रिमाइंडर लिखते हो आप। तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया, एक पेयर आपका कंप्लीट, इसको छोड़ दिया आपने, इस पेयर को आपने यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिख लिया, रिमाइंडर 1 लिख लिया। अब आपका आंसर कितना आया, अब आपका आंसर आया 2। अब आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, तो जब अपन 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहता है, 2 2 डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 ज़ा 2। रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया 0। पहले रिमाइंडर लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिखा, यहाँ रिमाइंडर लिख लिया, ये रिमाइंडर हो गया। अब आपका बचा क्या है, अब आपका बचता है आंसर में 1 बच रहा है। अब क्योंकि 1 डिविजिबल नहीं होगा तो वैसा का वैसा लिख देंगे, तो 1 डिवाइड नहीं होता तो 1 को यहाँ ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये कन्वर्जन, ये आप इसको आपने अलग कन्वर्ट कर लिया, इसको आपने अलग कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो कन्वर्जन है आपका, ये हो गया आपका ये आपका हो गया बाइनरी नंबर। इसमें आप बेस 2 लगा दीजिए। अब अपन चेक कर लेते हैं, अब अपन जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे पहुँचे क्या, बिल्कुल वहीं पे है। ये नंबर हमारा बाइनरी नंबर था, इससे हमने 25 कन्वर्ट किया था। हमने 25 को जो वापस दोबारा कन्वर्ट किया तो वापस हमको यही नंबर मिल गया। दोस्तों ये था मेरा ऑक्टेल, बाइनरी से ऑक्टेल और ऑक्टेल से बाइनरी। आपको करना क्या है, आपको पेयर बनाना है 3 3 के। अब मैं आपको बताऊं 3 के ही पेयर क्यों बनते हैं, 2 के भी बन सकते थे, 4 के भी बन सकते थे। दोस्तों क्यों बनते हैं 3 के पेयर, क्योंकि ऑक्टेल में जो है हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर 7 है, ठीक है, अब 7 को अगर आप कन्वर्ट करते हो बाइनरी में तो आपका मैक्सिमम 1 1 1 कन्वर्ट होगा। इसलिए हमको 3 का पेयर बनाना, चौथा पेयर नहीं जाएगा। अगर 4 के पेयर बनाएंगे तो ये 7 से ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। इसलिए हम ऑक्टेल में हमेशा 3 का ही पेयर बनाते हैं, क्योंकि ऑक्टेल में इसका जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, और तो मैक्सिमम नंबर क्या जाएगा, आपको पता है कि ऑक्टेल में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, या 0 से लेकर 7 तक होते हैं। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 0। ठीक है, अगर अपन लेते हैं 1 0, तो मतलब ऑक्टेल नंबर कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे, 0 से लेके 7 तक, उससे बड़े नहीं होंगे। अगर उससे बड़ा नंबर लेना है तो आपको एक नंबर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू वहाँ पे आ पाएगी। इसलिए हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। आ गया समझ में आपको। हम ऑक्टेल नंबर में 3 का पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा ऑक्टेल नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो है वो 7 है, और 7 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1। ये 7 की मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 की वैल्यू क्या होती है बाइनरी में, 0 0 0। इसलिए ऑक्टेल में इसके अलावा नंबर्स नहीं आ सकते, 0 0 0 और 1 1 1। इसके बीच में ही जो होंगे वो नंबर्स आएंगे, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं आ सकते। अगर आपको इससे बड़ा नंबर चाहिए, 7 से बड़ा, तो आपको एक यहाँ पे नंबर बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, तब जाके नंबर वहाँ पे आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा ऑक्टेल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टेल। अब दोस्तों अपन आते हैं, सेम यही कन्वर्जन हम लोग करने वाले हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हेक्सा, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टेल में 3 नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 7। अब यहाँ पे हेक्सा में कितने का पेयर बनेगा, हेक्सा में कितने का पेयर बनेगा, हेक्सा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 16 16। मतलब आप अगर देखोगे तो 0 से 9 तक आपके नंबर्स रहते हैं। ए को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, बी को रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, सी को रिप्रेजेंट करते हैं 10 11 12 से। तो इस तरह से 15 को रिप्रेजेंट करते हैं काय से, 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो हमको पता है कि हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब
16 नंबर्स हैं, लेकिन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 0 to 15 तक नंबर्स हैं। अच्छा, अब 0 to 15 नंबर्स हैं, तो हम लोग 15 नंबर्स का मैक्सिमम कितना होता है, 15 नंबर को कन्वर्ट करते हैं अपन लोग, मान लीजिए 15 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 का बाइनरी कन्वर्जन कैसा होगा अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 15 को डिवाइड किया तो 2 15 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 ज़ा 40। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। हमको रिमाइंडर लिखना है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। हमें राइट हैंड पे लिखना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, 1 लिख लिया। अब मेरा क्या बच रहा है, आंसर 7 बच रहा है। अब मैं 7 को डिवाइड करूँगा, तो मैंने यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 7, तो 2 3 ज़ा 6। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर लिखना है मुझे, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर, वापस मैंने रिमाइंडर 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं राइट हैंड की तरफ बढ़ूँ, पहले मैंने 1 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा। ठीक है, अब आंसर कितना आया, 3। अब मुझे 3 को डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। अब रिमाइंडर भी 1 बचा और आंसर भी 1 बचा, तो पहले रिमाइंडर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आंसर में 1 बचा हुआ है और 1 जो है वो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, मतलब ये सॉल्व हो गया। 15 मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हो गए, 4। इसलिए दोस्तों अब हमने ऑक्टल में 3 के डिजिट्स 3 के पेयर्स बनाए थे, हमको यहाँ पे हेक्सा में 4 के पेयर्स बनाने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यह तो शुरू आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं। अगर बाइनरी नंबर मेरा दिया हुआ है 0 1 0, अब इसमें मेरे को बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है काय में, हेक्सा में। अब क्योंकि इसमें 3 ही है, जब 3 रहते हैं तो मैं लास्ट में एक डिजिट को बढ़ा लेता हूँ। लास्ट कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड गया, मैंने एक डिजिट को बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये मेरा बन गया 4 का पेयर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 0 इंटू 2 की पावर 0 पावर यहाँ आएगी, 1 यहाँ पे आएगी, 2 यहाँ पे आएगी, 3 यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे 3 पावर लग जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो यहाँ पे अपन कंट्रोल ले लेंगे, यहाँ पे मैं इसको पावर पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा। अब सिर्फ इसका ही नंबर आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस, सॉरी वो 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, एक 0, दूसरा 0, यहाँ पे आएगा क्या, 2 की पावर 1 है, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हो गया 2 आंसर आ गया मेरा। तो ये जो इसका नंबर जो इसका नंबर है, इसको अकेला 2 ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 2, और 2 अब क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये जो वैल्यू है इसका जो बेस रहेगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कन्वर्ट होता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। चलिए हम कुछ और एक क्वेश्चन और मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि अपने को दिया हुआ है 1 1 0 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा बाइनरी नंबर है। अब क्योंकि देख लेते हैं, जैसे ये अपना हो गया पूरा। अब इसमें कितने नंबर्स हैं, इसमें जो नंबर्स है मान लीजिए आपको 2 नंबर कम है। ठीक है, अब इसमें है, अगर आप पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर बचे। तो क्या करेंगे आप इसको यहाँ पे लास्ट में 2 0 बढ़ा लेंगे। तो आप यहाँ पे पहले इसको 2 0 बढ़ा लीजिए ताकि आपके नंबर्स आसानी से बन जाए। 2 0 आपने बढ़ाया, 0 1 लिखा, ये आपका एक पेयर बन गया। फिर आपने 1 1 1 1, ये आपका एक पेयर बन गया। एक पेयर ये हो गया आपका पहला पेयर, और ये सेकंड पेयर आपका ये वाला पेयर हो गया। अब
आपको इसको अलग अलग कन्वर्ट करना है। दोस्तों इसको जब मैं अलग अलग कन्वर्ट करता हूँ तो पहले इस वाले का तो आंसर मुझे पता है, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में 0 0 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पावर लगा लेता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ 2 इंटू 2 की पावर 0। जब मैं 2 की पावर 0 लगाता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये मुझे यहाँ पे इस वाले नंबर का जो आंसर है वो तो 1 मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्लस प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि पेयर ऐसे के ऐसे अलग अलग सॉल्व होते हैं। तो ये तो मेरा एक पेयर बन गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये मेरा ठीक है, इस तरह से पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सॉल्यूशन करूँगा जब मैं, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ 8 हो गया। ठीक है, तो 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 हो गया। ठीक है, प्लस 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिल गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 मेरे को मिल गया। अब मुझे पता है कि 15 को क्या बोला जाता है, f बोला जाता है। तो मैं 15 को क्या लिखूंगा, f लिखूंगा। ठीक है, 15 को क्या बोला जाता है, f बोला जाता है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1f, यहाँ पे f आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोशिश करना कैपिटल में लिखने के लिए। 16 यहाँ पे इसका बेस हो गया, और ये हमारा कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू हेक्सा में। मतलब जब भी आप ध्यान रखिए कि आप जब भी बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका जो भी बाइनरी नंबर दिया होगा उसको आप 4 4 का ग्रुप बना लेंगे और उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 4 4 का ग्रुप बना के अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था बाइनरी से हेक्सा में। अब अपन आते हैं हेक्सा टू बाइनरी। हाँ, अब अपन लोग आते हैं हेक्सा। यहाँ गलत लिख दिया दोस्तों मैंने। अब हेक्सा टू बाइनरी, अब जैसे मान लीजिए मैं इसी नंबर को ले लेता हूँ कि इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है काय में, इस नंबर को कन्वर्ट करना है मुझे काय में, बाइनरी में। तो मैं यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया और यहाँ पे f ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे 16 इसका बेस है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है काय में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने का करना पड़ेगा मुझे इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिया 1। अब 1 का बाइनरी नंबर कितना होता है, हमें पता है कि 1 2 से डिविजिबल नहीं होता। जब 2 से वो डिवाइड ही नहीं होता तो 1 एज इट इज़ आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है f को सॉल्व करना है। अब मुझे पता है कि f को हेक्साडेसिमल में 15 बोला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 15 को सॉल्व करूँगा। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है, 15 है। अब 15 को सेम एज इट इज़ जैसे मैं अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि 15 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 7 आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो पहला नंबर मुझे जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब अपने अगला जो रहेगा क्या बचा, 7 बचा। 7 को मैंने डिवाइड किया, कहाँ चला गया, 7 को डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बच गया। तो मैंने यहाँ पे वापस 1 लिख दिया इधर। ठीक है, अब अगला जो रहेगा फिर अपना देखा 3 बच गया था अपना। अब 3 को मैंने वापस डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आंसर भी 3 बचा, आंसर में भी 1 बचा और रिमाइंडर भी 1 बचा। तो दोनों 1 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक आपका पेयर ये बन गया। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो आपने एक इसको लिख ही चुके हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। और ये आपका कन्वर्ट हो गया काय में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आपको हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है,
तो आप क्या करेंगे, जो हेक्सा में दिए हुए नंबर्स हैं उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये नंबर अलग सॉल्व होगा, ये नंबर अलग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और ये नंबर अलग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इस तरीके से आपका जो नंबर रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट को। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। ये नंबर यहाँ पे मैंने ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा लिया था, अगर चाहो तो आप यहाँ पे ज़ीरो एक्स्ट्रा लग सकता है, नहीं लगेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हेक्सा जो है वो इस तरह से, हेक्सा टू बाइनरी इस तरह से कन्वर्जन होता है। तो एक आध क्वेश्चन और करें क्या, चलो कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैं एक अलग क्वेश्चन ले लेता हूँ। A2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे A2 को कन्वर्ट करना है काय में, A2 कन्वर्ट करना है, ये मेरा है बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको सॉरी, ये मेरा है हेक्साडेसिमल नंबर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैं क्या करूँगा, पहले A को सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर मैं 2 को सॉल्व करूँगा। तो मैं जब A को सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है कि A को क्या बोलते हैं, A को 10 बोलते हैं। तो अपन 10 का डिवाइड करके देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिया 2 को 10 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया। तो मैं पहले 0 लिखूँगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये 0 हो गया पहला नंबर, ठीक है। अब मेरा बच रहा है क्या, अब मेरा 5 है, मुझे 5 को करना है सॉल्व। तो मैं 5 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, तो मुझे 1 लिखना है और 2 को डिवाइड करना है आगे। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा और यहाँ पे आगे अब क्या है, 2 है, तो फिर 2 को डिवाइड करूँगा, 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया अगेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आखिर में क्या बच रहा है, मेरे पास 1 बच रहा है। अब क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, एक डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो इसको एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे। ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया काय में आपका, ये ए की वैल्यू कन्वर्ट हो गई आपकी। इस ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब आपको 2 को अलग सॉल्व करना है, तो अपन 2 को देख लेते हैं। जब अपन 2 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में कितना बचता है, 0 बचता है, और यहाँ पे आंसर में 1 बचता है। तो इसका आंसर क्या है, रिमाइंडर पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखा आपने और यहाँ पे आपने लिख दिया 1, तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया बाइनरी नंबर। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो पेयर रहेगा वो 4 4 का ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ तो आपका 2 ही नंबर आया यहाँ पर, तो प्रॉब्लम है ना, ये तो 2 का पेयर हो गया। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे दोबारा से तो इस पूरे का पेयर बना दोगे, तो वो सही नहीं है। इसलिए आपको पूरे 4 4 के अलग अलग पेयर बनाने हैं। मतलब यहाँ पे 00 आएगा, तो ये आपका रहेगा 2 को डिनोट करेगा और ये आपको 10 को डिनोट करेगा, तब जाके आपका ये कन्वर्जन होगा बाइनरी में। ऐसा ही हम जो है ऑक्टल में भी करेंगे। ऑक्टल में शायद क्वेश्चन अपने सामने आया नहीं था कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि 3 का पेयर बनता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता है, तो 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू तो 0 1 हो गई। तो आप अगर मैं 22 को करते हैं कन्वर्ट, तो जैसे मान लीजिए मैंने 22 को कन्वर्ट किया, दोबारा से ले रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डाउट है, ये बहुत बार आ जाता है बच्चों को, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू होती है 0 1, ठीक है। अब 2 की वैल्यू 0 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1, ठीक है, और फिर मैंने लिखा 0 1। तो ये पहला वाला जो नंबर है, ठीक है, पहला वाला इस नंबर का 0 1 कौन सा है, ये वाला है। इस नंबर का 0 वाला 1 कौन सा है, ये वाला है। तो अब क्योंकि मुझे 3 के ही ग्रुप में लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको 0 लगा के लिखूंगा, 0 0 1, और फिर यहाँ पे भी मैं इसको 0 लगा के लिखूंगा। इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऑक्टल से बाइनरी में या डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और राइट हैंड वाला डिजिट अगर उसके 4 नहीं बन रहे या 3 नहीं बन रहे, तो उसको आपको 4 को 3 और 4 के पेयर में ही उसको लिखना है, बिना पेयर में वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही नंबर आए थे, तो अपन ने इसका पूरा 4 का पेयर बनाया और फिर लिखा, तो ये 4 का पेयर बन गया और यहाँ पे ए का पेयर बन गया।
और दोस्तों ये था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो अब अपन कर चुके हैं बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अपना जो बच रहा है सिर्फ एक ही कन्वर्जन बच रहा है, वो कन्वर्जन है दोस्तों हेक्सा से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्सा। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है पर दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने कर लिया ना तो आप समझ लीजिए आपके 4-5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते हैं, फिर से शुरू करते हैं हेक्सा टू ऑक्टल। ठीक है, अब हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब दोस्तों मुझे मालूम है हेक्सा में नंबर कैसे लिखते हैं, हेक्सा में नंबर लिखते हैं A6 लिख लिया। ठीक है, ये मेरा हेक्सा का नंबर है, बेस नहीं लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है बेस लगाने में। ठीक है, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा। क्या मैं करूँगा, बाइनरी में? हाँ भाई बाइनरी में, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। तो चलिए करते हैं बाइनरी में। हमारा ए का कितना बाइनरी था, ए का मेरा बाइनरी आ रहा है ये वाला पूरा, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1010। ठीक है, और 6 का बाइनरी मैं निकाल लेता हूँ, 6 का ऊपर सॉल्व किया नहीं था अपन ने। अपन 6 का बाइनरी सॉल्व करते हैं तो 2 को 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया, तो 0 रिमाइंडर में लिख दिया मैंने। यहाँ पे 0 मेरा रिमाइंडर में आ गया। अब कितना बच रहा है अपना, अब यहाँ पे बच रहा है अपना 3 बच रहा है। 3 को फिर डिवाइड किया तो जब 3 को मैं डिवाइड करूँगा तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बच रहा है, रिमाइंडर में 1 बच रहा है, आंसर भी 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर में भी 1 आ गया, आंसर भी 1 आ गया। ठीक है, पर क्योंकि क्या है, पर क्योंकि ये 4 नंबर्स का है और ये आपको 3 नंबर्स का ही निकला, तो आपको उसको भी 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 0 लगाया, 4 का पेयर बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना ये है कि आपने ये बना लिया ना पेयर, अब आपको इन पेयर्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है मतलब इस पेयर्स को आपको 3-3 के पेयर बनाना है। मतलब पहला पेयर आपका ये बनेगा, दूसरा पेयर आपका ये बनेगा, करके देखते हैं अपन लोग। पहला पेयर ये बनेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 1 0, एक पेयर ये बन गया आपका। अब आपका अगला पेयर कौन सा बनेगा, अगला पेयर आपका ये बनेगा 0, इसको पास में ले लेते हैं। एक पेयर तो आपका ये बन गया 1 1 0। ठीक है, अगला पेयर जो बनेगा वो 100 का बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आपने अगला पेयर लिखा 1 0 0। ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया आपका। ठीक है, अब क्या बचा आपको, 10 बचा, तो आपने यहाँ पे 10 लिख लिया, पर आपने यहाँ पे पीछे 0 लगा लिया कि 3-3 के पेयर में डिवाइड हो गए आपके। उसी नंबर को आपको 3 के पेयर में आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इस जो नंबर्स आपने 3-3 के पेयर में लिए हैं उनको आपको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। हाँ, इसको सॉल्व करना है, उसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों 1 0 1 का होता है 2। ठीक है, 1 0 0 का होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 2, 2 2 ज़ा 4, इसका होता है 4। ठीक है, और 1 1 0 का होता है 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, इसका होता है 6। तो आपका आंसर कितना आया, 2 4 6। तो इस पेयर की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये आपका बन गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। इजी है ना, बहुत इजी है यार, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें 4 का पेयर मिले, और फिर उसको हमको कन्वर्ट करना है काय में, 3-3 के पेयर में अरेंज करना है, और फिर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान था। एक आध क्वेश्चन और करें क्या, करते हैं, मेरी आदत है यार, एक आध क्वेश्चन पे छोड़ता नहीं हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अपन करते हैं 86। ये नंबर ऑक्टेल है क्या, हाँ भाई ऑक्टेल नहीं हेक्सा है क्या, हाँ हेक्सा है, हेक्सा है, ये नंबर हेक्सा है, बेस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन लोग आया, अब 8 को कन्वर्ट करना है 6 को कन्वर्ट करना है। अब पहले मैं 6 का तो मुझे पता है कि 6 का मेरा क्या आएगा, 6 का ये नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आखिरी में मुझे 0, क्योंकि 4 के फिगर में लिखना है इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं 8 को कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब 8 को मैं कन्वर्ट करूँगा तो थोड़ा सा बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको, बहुत आप समझ में आपको आया होगा, तो प्लीज़ आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा इसके ऊपर। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ड्राइंग अच्छी नहीं है। 0, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, आंसर कितना आया, 4 आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर ही लिखते हैं। अब आंसर कितना आया, 4 आया। तो 2 को फिर 4 से कन्वर्ट किया आपने, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर अगेन कितना आया, अगेन 0 आ गया भाई, फिर से 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बच रहा है मेरा, 2 बच रहा है। 2 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, अगेन मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे मैंने अगेन 0 लिख दिया। अब क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर क्या करना है, 1 यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये मेरा पेयर बन गया। अब ये पेयर तो 4 का बन गया, वेरी गुड। लेकिन ये वाला पेयर कितने का बना, 6 का पेयर कितने का बना था, ये पेयर बना था अपना 3 का, हमने 0 लगा दिया था। हम यहाँ पे भी यही करेंगे, थोड़ा सा हम स्पेस देंगे और 0 1 0, तो ये मेरा बन गया। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है अपन को, टाइम अरेंज करना है 3 3 के पेयर्स में। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, और फिर ये 2 का बच रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज किया। हमने यहाँ पे सबसे पहले लास्ट वाले करना हमेशा राइट हैंड से ही है दोस्तों, लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा पेयर बन गया, ठीक है। फिर मेरा एक पेयर बना 0 0 0 का, ठीक है। फिर मेरा एक पेयर बना, जैसे अगर अपन इसको लेके जाते हैं पास में, तो ये एक पेयर तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक 3 0 का पेयर बन जाएगा, 10 का बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10, ठीक है। और 10 के लिए यहाँ पे पीछे मैंने एक 0 लगा लिया, ये मेरा 3 पेयर्स बन गया, 3 3 का। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना मुझे, अब मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो ये तो सेम एज इट इज़ 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। 206 ही मेरा नंबर बन गया, और ये काय में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये था मेरा हेक्सा से मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ ऑक्टेल के अंदर। अब नाउ उल्टा, उल्टा मतलब ऑक्टेल, ऑक्टेल टू हेक्सा। अब ऑक्टेल टू हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, अरे सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है। अपन इसी नंबर को लेते हैं 246 को, मैंने यहाँ पे लिखा 246, ये मेरा काय का नंबर है, ऑक्टेल का है, बेस नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कन्वर्ट करना है। अब करना क्या है, सेम वही प्रोसेस करनी है, उन्हीं को आपको एज इट इज़ रखना है काय के अंदर, बाइनरी नंबर्स के अंदर, 3 3 पेयर के अंदर। आपने 2 को कन्वर्ट किया 101 आया, ठीक है। आपने 4 को कन्वर्ट किया 100 आया, आपने कन्वर्ट किया 110 आया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 3 के पेयर में आपने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, तो आपके ये आ गए। अब आपको इसको कंबाइन करके कंबाइन कर लेना है। आपने इसको कंबाइन किया, आपने इसको भी कंबाइन कर लिया। अब करना क्या है, आपको इसके 4 4 के फिगर्स बनाने, 4 4 के पेयर्स बनाने हैं, सॉरी। तो आपने पेयर्स बनाया तो क्या हो गया, पहला पेयर कौन सा बना, 0, पहला पेयर बना 0 1 1 0, तो आपने लिखा 0 1 1 0, पहला पेयर बना आपका। फिर अगला पेयर कौन सा बना आपका, ये पेयर बन चुका है आपका, ठीक है। अब अगला बना आपका 1 0 1 0, आपका यहाँ पे बना 1 0 1 0, ये आपका सेकंड पेयर हो गया 1 0 1 0, ठीक है। अब क्या बचा, आखिरी में 0 बचा। अब 0 का आप 4 पेयर ले लो, आप इसको लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। मतलब आखिरी में 0 बच रहा है ना, तो आप हटा भी सकते हैं, इसको हटा सकते हो, हट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 0, क्या बोलते हैं, 1 0 1 0 का मतलब होता है, ये तो आपका हो गया 0, ठीक है। अब इसको अपन 1 0 1 0 मतलब 10 हो गया, और ये हो गया अपना 6, ठीक है। ये 6 हो गया।
इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 6 ही होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हो गया 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2, और ये आपका हो गया 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 6। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि हेक्साडेसिमल में 10 को ए बोला जाता है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की वैल्यू ए लिख दिया, और 6 की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, ठीक है, ये 6 आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे बेस 16 लगा दिया। दोस्तों जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे पहुँच गए, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे पहुँच गए, A6 से शुरू हुए थे, देखिए A6 से शुरू हुए थे, वापस यहाँ पे आ गए। दोस्तों इस तरह से कन्वर्ट करना है ऑक्टल से हेक्सा में, ठीक है। दोबारा एक और नंबर मैं आपको करके बता देता हूँ, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम्स कौन सा नंबर ले लें, इसी को ले लेते हैं 86 को, तो आपका सही रहेगा। अपन ने 86 ले लिया, ये अपना कौन सा नंबर है, ये अपना नंबर जो है ये ऑक्टल है। कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो इसको अलग कन्वर्ट कर लीजिए, इसको अलग कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आपने इसको अलग कन्वर्ट कर लिया, इसको अलग कन्वर्ट कर लिया, जब आपने इसको अलग कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू होगी 101, नहीं ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ये, ठीक है। आपको 8 लेना है, तो 8 लेना है, तो 2 की पावर 8 आना है ना, तो हेक्सा था, उल्टा कर रहे हैं यार अपन लोग, तुम लोगों ने, ये आ जाएगी, ये चीज़ कन्वर्ट करना है। जब 2 को कन्वर्ट करेंगे, 2 को अलग कन्वर्ट किया, 0 को अलग कन्वर्ट किया, 8 को 6 को अलग कन्वर्ट किया, तो 2 की जब मैं वैल्यू कन्वर्ट करूँगा वो 3 का पेयर में लूँगा उसको मैं, तो रहेगा 0 1 0, ये पेयर बनेगा मेरा। 0 के लिए तो 3 3 0 बन जाएंगी, और 6 के लिए कौन सा पेयर बनेगा 1 1 0, ये 6 के लिए पेयर रहेगा, ठीक है। अब जब मैं इसको कंबाइन करके 4 के पेयर में निपटाऊंगा मतलब 4 के पेयर में इसको पेयर करूंगा, तो ये एक पेयर मुझे ये मिलेगा, दूसरा पेयर मुझे ये मिलेगा, 0 तो आखिरी में हट जाएगा, तो मैं एक पेयर लिख लेता हूँ, मैं 0 हटा देता हूँ, है ना। एक पेयर मेरे को मिलेगा 1000, दूसरा पेयर मिलेगा, मेरे को मिलेगा 0 1 1 0, ठीक है। ये 1000 का एक पेयर हो गया, और फिर ये मिला 0 1 1 0। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं 1000 को, 1000 इक्वल टू कितना होता है, 1000 इक्वल टू कितना होता है 8 होता है भाई, ये अपना 8 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। तो दोस्तों ये थे कुछ नंबर्स जिनको मैंने कन्वर्ट किया आपके सामने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम्स कैसे होते हैं, कैसे कन्वर्जन होते हैं, आपको इनको ज़रूर पढ़ना है। चलिए दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं, ये मेरा कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब अपन लोग होते हैं आस्की कैरेक्टर्स के ऊपर। आस्की क्या है, आस्की एक स्टैंडर्ड है कैरेक्टर्स का। स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि पहले क्या था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और जो कंपनीज अपने कंप्यूटर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती थी, तो उनका खुद का सबका अलग अलग कोड था, एक स्टैंडर्ड नहीं था कि एक स्टैंडर्ड हो यूनिकोड का, तो हर कोड का एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको बोलते हैं आस्की। इस आस्की के अंदर अपर लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स मतलब ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स मतलब 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल नंबर्स, बाकी सेमी कॉलन जो भी आप यूज़ करते हो कीबोर्ड के ऊपर सभी इसके अंदर इंक्लूड है। जब आप कोई भी की प्रेस करते हो कीबोर्ड से, एक आस्की संख्या, एक आस्की डिजिट जो है वो पास होती है सीपीयू में, जिसको सीपीयू आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो आस्की के दो स्टैंडर्ड्स हैं, आस्की 7 और आस्की 8। अब आस्की 7 और आस्की 8 क्या, जब स्टार्टिंग में आया था तो आस्की 7 आया था, इसके अंदर 128 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। 128 कैरेक्टर्स के अंदर आपके अपर केस लोअर केस लेटर्स सभी थे, लेकिन जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमें और कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो आस्की 8 को लॉन्च किया गया। आस्की 8 में 256 कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये आस्की 8 क्या और 7 क्या, दोनों मैंने बता दिया आपको। तो ये 7 का मतलब ये होता है कि इसमें 7 1 होते हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 1s होते हैं। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल के अंदर, तो ये 128 के बराबर होता है। तो मतलब इसमें 0 से लेके 128 कैरेक्टर तक हो सकते हैं।
और ये ASCII 8 है, इसके अंदर 8 वंस होते हैं, 8 वन होते हैं। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 256 आएगा। मतलब में 256 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपन हमारा ASCII। ठीक है, तो जो भी आप कंप्यूटर में जब भी टाइप करते हो वो सब ASCII फॉर्मेट में ही सिस्टम पे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड। देखिए यूनिकोड का मतलब, पहले मुझे यूनिकोड ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलिए मैंने अब ASCII बता दिया आपको। तो यूनिकोड क्या है? एक इनकोडिंग सिंबल है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मतलब लैंग्वेज का। अब इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कि अपन जानते हैं कि हम इंडिया में रह के हिंदी बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, ठीक है, इसलिए अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, ग्रीक में स्पेनिश, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, ग्रीक में ग्रीकिश बोली जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये कंट्रीज़ हैं, सबके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अब सबको एक ही स्ट्रीम में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने यूनिकोड फॉर्म किया, है ना। तो सिंपल सबसे जो सबसे सही यूनिकोड है, सबसे स्टैंडर्ड यूनिकोड है वो ASCII है, ठीक है। ASCII मतलब इंग्लिश के लिए यूनिकोड हो गया। अब हिंदी के लिए यूनिकोड कौन सा है? तो हिंदी के लिए हम लोग अपना इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं यूनिकोड के लिए, ठीक है। उर्दू के लिए क्या है? उर्दू के लिए अलग यूनिकोड है। मतलब हर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे हिंदी में अगर आ है तो आ के लिए कौन से लेटर्स पास होंगे वो उसका यूनिकोड है, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक स्टैंडर्ड सिस्टम है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए और स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और इस तरह उन यूनिकोड्स को सभी सॉफ्टवेयर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिकोड की कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। अब यूनिकोड 8 भी है, यूनिकोड 16 भी है। तो ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के यूनिकोड्स डिफरेंट जगह पे होते हैं और कौन सा वेब पेज कौन से उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, मैं बता देता हूँ। मैं कुछ ASCII तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, कैरेक्टर यूनिकोड बता चुका हूँ। दे आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिकोड इनकोडिंग थ्रू UTF-8 UTF-16, वही दो टाइप के यूनिकोड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूनिकोड आपका। अब हिंदी के लिए सामने यूनिकोड खुला हुआ, का के लिए KA प्रेस करना पड़ेगा, खा के लिए KH प्रेस करना पड़ेगा, गा के लिए GA प्रेस करना पड़ेगा। ये हमारा यूनिकोड सिस्टम है हिंदी का। इस तरह से सभी की सभी लैंग्वेजेस का अलग अलग यूनिकोड होता है ना। और सब वेब पेजेस और सभी सॉफ्टवेयर्स उनको फॉलो करते हैं। अभी यूनिकोड को बोलते क्या है? इस यूनिकोड का जो नाम है वो है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इंडिया का क्या है? इंडिया का इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में इस्टेब्लिश किया हुआ था। ASCII 8 बिट होता है, 0 से लेकर 127 कैरेक्टर्स तक होते हैं, ठीक है। फिर ASCII इसकी ISCII वो 8 आया, पहले 7 था, उसमें 127 कैरेक्टर्स होते थे, फिर 8 आया तो उसमें 255 कैरेक्टर्स होने लगे। और ये जितनी हिंदी कोडिंग वगैरह है वो सब हम ASCII के थ्रू ही, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ही फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियोस अभी तक आपने लाइक नहीं किया है या कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। खूब खुश रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।